बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य खुद न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न किया कि हे भगवान हमें बताएं कि सभी लोग अच्छे आचरण के लिए तो बोलते हैं, गुरु जी संत महात्मा सभी, परंतु फिर भी मनुष्य जो पाप का आचरण करता है तो वो किसकी प्रेरणा से करता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यानी रजोगुण से उत्पन्न सुख की इच्छा से उत्पन्न जो कामना है वो ही इसका मूल कारण है। क्योंकि जब हमारे में काम जागेगा, कामना जागेगी, तो हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे। जब हम प्राप्त करना चाहेंगे या वो काम करना चाहेंगे तो हमें कोई रोक देगा। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, हमें कोई रोक दे तो हमारी कामना में विघ्न पड़ गया तो हमें क्रोध आता है। अब ये जब क्रोध आता है तो क्रोध है वो इस सब पाप की जड़ है। कैसे कि इस इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। अब जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना पावरफुल होता है। जैसे बम से परमाणु बम ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो उसी प्रकार ये इंद्रियों से मन ज्यादा शक्तिशाली है। अब मन से सूक्ष्म बुद्धि है, तो मन को कंट्रोल बुद्धि कर देती है। जैसे हमारे मन में आया तो हमारी बुद्धि उसको कंट्रोल कर देती है कि नहीं ये पाप है, हम ऐसा नहीं करेंगे, बुरा लगेगा। अब तक तो बुद्धि उसको कंट्रोल कर रही है, परंतु जब हमारे अहंकार जाग जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, जैसे किसी को गुस्सा आ गया और उसने ये कह दिया कि तेरे को ये पता नहीं मैं कौन हूँ, तू मेरे को जानता नहीं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं दिन में तारे दिखा दूं। तो जब उसको ऐसा क्रोध आ जाता है तो बुद्धि से सूक्ष्म है क्रोध, फिर उसकी बुद्धि है जो हैंग हो जाती है और फिर उस पर कंट्रोल है वो क्रोध का हो जाता है। तो इस प्रकार क्रोध आने के उपरांत व्यक्ति पाप करता है। तो पाप आचरण का मूल कारण है। पाप किससे प्रेरणा लेता है? अहंकार से। और अहंकार किससे जागता है? क्रोध से। और क्रोध कब आता है? जब कामना में विघ्न पड़ता है। तो मूल पाप का कारण क्या है? कामनाएं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही धर्म आचरण करता है और विवेक से ही, विवेक के लुप्त होने पर पाप आचरण करता है। तो अब ये बता रहे हैं कि विवेक, हमारी बुद्धि कैसे और किस से ढकी जाती है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण यानी शीशा ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप, अब जैसे अग्नि जल रही है और उसमें हम कितना भी कुछ डाले जाएं, क्या अग्नि कभी ये कह देगी बस करो अब मैं और नहीं खा सकती? तो कभी नहीं कहेगी। उसी प्रकार ये कामना बढ़ती जाएगी। पहले मोटरसाइकिल पे थी, अब कार पे हो गई, फिर बड़ी गाड़ी पर हो जाएगी, फिर ऐसे जैसे कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते गए और उसके लिए वो पाप भी करते रहे। तो कहते हैं कि अब इस ज्ञान को ढकने का मूल काम है वो कामना का है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से समझा रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं